हेलो स्टूडेंट्स, जनरली हमारा आज का टॉपिक है व्हाई डू वी फॉल इल। इसका मतलब ये है कि हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं। सिंपल सी बात है, चैप्टर का नाम यही है और क्लास 9 एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 13 है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि ये यूजफुल है हमारे डेली लाइफ के लिए। अगर इसे अच्छे तरीके से हम समझेंगे ना तो इससे हमारा डेली लाइफ थोड़ा अच्छा हो सकता है, इससे हम बीमार नहीं होंगे। यही सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। देखते हैं क्या है। जब भी पढ़ने बैठे दोस्तों, एक कॉपी और एक पेन के साथ बैठे, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा लॉन्ग टाइम के लिए। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। हेल्थ। हेल्थ का डेफिनेशन देखते हैं। हेल्थ मतलब आपको पता चल गया होगा, लेकिन एक बार हेल्थ का डेफिनेशन देखते हैं क्या है। हेल्थ इज ए स्टेबल ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल मेंटली, फिजिकली एंड सोशली। सिंपल सी बात है, हेल्थ का मतलब यही है कि जो भी इंसान हो, उसका जो बॉडी हो, उसके जो पार्ट्स हों अच्छी तरीके से फंक्शन करते हो। मेंटली मतलब ब्रेन उसका अच्छे से फंक्शन करे, और बॉडी पार्ट्स जो उसके हैं अच्छी तरीके से फंक्शन करे, उसको ही कहते हैं हेल्थ। और ये कब फंक्शन कर सकते हैं अच्छी तरीके से, कब कर, जब कोई बीमार ना हो, जब तक कोई उसके अंदर बीमारी ना हो उस बॉडी के अंदर, तब तक वो अच्छी तरीके से हेल्दी लाइफ जिएगा। कौन? बॉडी। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया हो इसके अंदर। अब हम डिसीज का मतलब समझते हैं। डिसीज का मतलब देखो क्या होता है, देखते हैं। डिसीज मीन्स बीइंग अनकंफर्टेबल। देखो ये सारी चीजें बेसिक्स हैं अच्छी तरीके से, बस खाली से आप समझिए। देखो रटना हो तो रट लीजिए, समझना हो तो समझिए। समझोगे तो ये यूजफुल होगा कि आप अपने लाइफ में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा आपको। जैसे साइंस फिजिक्स के अंदर, जैसे कि हमने पढ़ा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स के अंदर, उतना आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये सारी चीजें आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी। अगर ये सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी तो आपके लिए यूजफुल होगा। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। डिसीज मीन्स बीइंग अनकंफर्टेबल। डिसीज का मतलब होता है बीमारियां, और बीमारी जब भी किसी इंसान को मतलब पड़ती है तो वो बीमार हो जाता है। बीमार हो जाता है मतलब डिसकंफर्टेबल हो जाता है, कंफर्टेबल नहीं रहता है वो। ठीक है, तो देखते हैं और क्या है इसके अंदर। वन आर मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी विल चेंज गिव राइज टू अ सिम्टम्स। अगर एक या एक से ज्यादा सिस्टम बॉडी के अंदर चेंज हो रहे हैं तो वो सिस्टम, जो भी सिम्टम्स, सिम्टम्स मतलब होता है अपना, सिम्टम्स मतलब होता है जैसे कफ, हेडेक, लूज मोशन, फीवर, ब्रेथलेस, वोमिटिंग, इन्फ्लेमेंटेशन, स्वेलिंग एंड जनरल इफेक्ट्स। अब हम इसका मतलब समझ लेते हैं एक बार। सिंपल सी बात है, जब एक या एक दो से ज्यादा सिस्टम बदले अपने बॉडी के अंदर, जैसे कि आपको बुखार आ गया, आपको खांसी आ गई, या लूज मोशन हो गया, या फिर सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, फीवर हो रहा है, ये सारी चीजें आती है तो इंसान का जो मतलब बॉडी होता है अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है। यही मैंने इसके अंदर लिखा है, एनसीईआरटी के थ्रू मैंने अच्छी तरीके से इसको लिखा है। आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, अपने एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं और क्या है इसके अंदर। एंड डिसेज आर बेसिकली टू टाइप्स। जो डिसेज होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन सा है एक बार। एक होता है एक्यूट डिसीज और दूसरा क्रॉनिक डिसीज। एक्यूट डिसीज एंड क्रॉनिक डिसीज। एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज हम देखते हैं इसका डेफिनेशन, फिर इसका डिफरेंस भी हमें देखना है एक बार अच्छी तरीके से। ठीक है, देखते हैं क्या है एक्यूट डिसीज। एक्यूट डिसीज का मतलब होता है द डिसीज विच लास्ट फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड एक्यूट डिसीज। एक बार वापस कहने का अर्थ है, जब भी कोई डिसीज, जब भी कोई बीमारी खाली छोटे टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो, शॉर्ट टर्म के लिए हो, एक दो दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए हो, उसके बाद अपने आप ही ठीक हो जाए, उसको कहते हैं एक्यूट डिसीज। एक्यूट डिसीज तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, थोड़ा बहुत बीमार होना मतलब कि खांसी वगैरह आना, हेडेक होना, सर दर्द, कभी कभी ये होता है आधे एक घंटे के लिए, फिर कभी एक दिन के लिए, एक दो दिन बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है हेडेक अपना। फीवर हुआ है, यही सारी चीजें एक्यूट डिसीज के अंदर आती हैं। ठीक है, एंड क्रॉनिक डिसीज। क्रॉनिक डिसीज का मतलब क्या है, द डिसीज which last for a long period of a time is called chronic disease। कहने का अर्थ है कि बहुत ज्यादा टाइम ले लेना, कोई भी बीमारी ठीक ना होना, बहुत समय तक रहना, कोई बीमारी बहुत ज्यादा समय ले ले, बहुत ज्यादा समय तक रहे, तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक डिसीज। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीवी होता है, जैसे कि आपको पता होगा टीवी कब किसको होता है। और डायबिटीज एंड कैंसर, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मतलब टाइम ले लेती हैं, जल्दी ठीक ही नहीं होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है या लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आशा करता हूँ देखो ये छोटी छोटी चीजें थी, बस खाली आपको समझना है। अगर आप अभी समझ जाओगे तो बहुत अच्छा है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं समझ में आया तो रट लेना, क्योंकि ये सारी चीजें मैं तो कहूंगा समझ ही लेना, क्योंकि ये सारी आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं इसके आगे क्या है। आता है एक्यूट डिसीज, क्रॉनिक डिसीज। अब डिफरेंस हम इसके अच्छे तरीके से देखते हैं कि क्या है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद ये एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसमें हर एक चीज पढ़ लेना, और ये मत सोच के पढ़ना है कि एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है। ये सारी चीजें आप पढ़े रहोगे ना तो आपके थोड़े दिमाग में रहेगा कि क्या कैसे करना है, क्योंकि आगे चल के अभी और चीजें जरूरी जरूरी बताई चलेंगी, हमें पता चलेगा कि आखिर हम बीमार कैसे बचे, बीमार होने से कैसे बचे। तो वो सारी चीजें मैंने अभी बताया है, अभी पढ़ते हैं पहले इसके बारे में। हाँ, दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन डिसीज। जनरली ये शॉर्ट टर्म के लिए ही ये डिसीज आती है, ये लॉन्ग टर्म के लिए आती है। सिंपल सी बात, एक पढ़ोगे तो दूसरा उसका अपोजिट है, सिंपल सी बात है। हाँ, अब पेशेंट रिकवर्स कंप्लीटली आफ्टर द कर्व। जो पेशेंट होता है ना, जल्दी ही रिकवर हो जाता है, क्योंकि खांसी, बुखार, जुकाम ये सब 4-5 दिन, एक हफ्ते में ठीक हो जाता है, लेकिन पेशेंट डज नॉट रिकवर कंप्लीटली। पेशेंट रिकवर अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे हमने एग्जांपल लिया क्रोनिक डिसीज का, कैंसर, कैंसर वगैरह में अच्छी तरीके से इंसान परफेक्टली रिकवर नहीं हो पाता है। ठीक है,
देयर इज नो लॉस ऑफ वेट, इसमें कोई भी लॉस नहीं होता है वेट का, एक आध दो मतलब थोड़ा बहुत ही लॉस होता है, बहुत कम लॉस होता है। लेकिन इसके अंदर देयर इज ऑफ्टन लॉस ऑफ अ वेट ऑफ अ फीलिंग ऑफ अ टायर्डनेस। जैसे कि हमने बताया कि क्रोनिक डिसीज में जो भी इंसान रहेगा, जो उसकी बॉडी रहेगी, बहुत ज्यादा लॉस वेट हो जाएगा, उसका वेट बहुत ज्यादा लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि उसको कैंसर या फिर गंभीर बीमारी है, बहुत डेंजर बीमारी है उसको, ठीक है। तो इसके कारण उसका वेट कम हो जाएगा, इसमें वेट उसका कम नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ये पढ़ लोगे तो इसका अपोजिट ये है, ठीक है। देयर इज ए शॉर्ट ड्यूरेशन लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी, इसमें थोड़ा ही काम या एफिशिएंसी भी इफेक्ट पड़ता है। जो भी इंसान काम कर रहा है, एफिशिएंसी कर रहा है, कर सकता है, वो अपना काम कर सकता है। जैसे बुखार है या फिर हल्का फुल्का जुकाम है, तो आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल काम जो भी होता है, चल फिर सकते हो, अच्छी तरीके से कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर क्या है, नहीं कर सकते। अगर आपको टीबी वगैरह या फिर कैंसर वगैरह है ना, तो आप चल फिर अच्छी तरीके से नहीं पाओगे, आपको बेड रेस्ट पे ही रहना पड़ेगा हमेशा। तो देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रोलॉन्ग लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी। सिंपल सी बात है, बहुत लंबे समय तक वर्क की लॉस होते रहता है इसमें, और इसमें उतना नहीं होता है। सिंपल सी बात है, ये पढ़ोगे तो इसका अपोजिट ही है, ठीक है। अब हम देखते हैं काउज ऑफ डिसीज, आखिर बीमारियां होती कैसे, इनका कारण क्या है, वही देखेंगे कि बीमारियां आखिर हमें होती क्यों है। देखते हैं, मोस्ट ऑफ डिसीज हैव मेनी काउजेज, बहुत सारे डिसीज में बहुत ज्यादा कारण होती है। जितने भी बीमारियां हैं उनके बहुत सारे कारण है। क्या कारण है देखते हैं, रदर दैन वन सिंगल काउज, जैसे कि एक कारण है, पहली बात अनक्लीन ऑफ वाटर, नरिशमेंट, जेनेटिक डिफरेंस, जेनेटिक एबरनॉर्मलिटीज। जैसे कि अनक्लियर वाटर, अगर आप अनक्लियर वाटर यानी गंदा पानी पियोगे, गटर का पानी पियोगे, तो आप बहुत जल्दी बीमार हो जाओगे, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। नरिशमेंट या फिर जेनेटिक डिफरेंस, जेनेटिक डिफरेंस मतलब होता है, अगर मान लीजिए आपके मम्मी पापा को कोई बीमारी है ना, कि खाने का फिर कुछ दिक्कत है, तो आपको भी होगा, तो उसे जेनेटिक डिफरेंस कहते हैं। जेनेटिक डिफरेंस मतलब क्या, कि अगर आपको पापा का बाल झड़ गया है, तो आपका भी झड़ जाएगा, ये 100% है, ठीक है। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, एबनॉर्मेलिटीज का मतलब क्या है भैया, इसमें अगर आपके माता पिताजी अगर मान लीजिए थोड़े उनका डिफेक्ट पीस है, मतलब कि उनका आंख खराब है, या फिर उनके पैर खराब है, उनके हाथ खराब है, तो आपका भी शायद खराब हो सकता है वो चीज, ठीक है। मान लीजिए आपकी मम्मी का पैर या फिर हाथ खराब होगा, या फिर पापा का, तो आपका भी हो सकता है। ऐसा कहने का अर्थ है इसके अंदर, ठीक है। तो जेनेटिक मतलब यही कि जो अपने माता पिता से मिली। एंड ऑन द काउजेज डिसीज आर टू टाइप्स, जो हमारे काउजेज ऑफ डिसीज मतलब कि जो भी बीमारियों के कारण होते हैं, उनके दो टाइप्स हैं। पहला है नॉन इन्फ्लेक्टस डिसीज एंड इन्फेक्टस डिसीज। देखते हैं क्या है इसके अंदर अच्छी तरीके से, नॉन इन्फ्लेटेक्स एंड इन्फ्लेटेक्स डिसीज क्या है, देखते हैं अच्छी तरीके से। अब इसका डिफरेंस भी हम जानेंगे, बस थोड़ा डेफिनेशन थोड़ा देखते हैं। नॉट काउज बाई इन्फेक्टस एजेंट्स, मोस्टली इंटरनल एंड नॉन इन्फेक्टियस काउज, जैसे कि कैंसर। नॉन इन्फेक्टियस डिसीज का मतलब क्या होता है, कि जल्दी जो ठीक ना हो, जैसे कि अपना कैंसर। कैंसर क्या होता है, ये इंटरनली पूरा का पूरा इंटरनली ही होता है, इंटरनल सेल जो होता है ना, खराब कर देता है। जहां जहां इंटरनल सेल खराब होने लगते हैं, वहां कैंसर प्रोड्यूस होने लगता है ऑटोमेटिक, उसको बोलते हैं नॉन इन्फेक्टियस डिसीज। नॉन इन्फेक्टियस डिसीज का मतलब क्या होता है भैया, सिंपल सी बात होती है इसके अंदर, कि ये इंटरनली बहुत ही अंदरूनी तरीके से ये कारण देता है। डिसीज मतलब कि बीमारी एक बहुत ही अंदरूनी बीमारी रहती है, ये जल्दी ठीक नहीं होता है, कैंसर जैसे कि, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका अपोजिट क्या है, इन्फेक्टस डिसीज, ठीक है। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है, काउज बाई इन्फेक्शन एजेंट्स। इन्फेक्शन एजेंट का मतलब क्या होता है, कि मान लीजिए आपको कोई पर्सन था, जिसको बीमारी थी, जिसको बुखार था या फिर सर्दी था, उसने आपके ऊपर छींक दिया या फिर आपको टच कर लिया, तो आप भी बीमार हो जाओगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये थी कि छोटी मोटी बीमारी इसके अंदर आती है, और एक कैसी बीमारियां आती हैं, एक दूसरे से फैलता है ये। मान लीजिए मुझे बुखार, तो आपको भी हो जाएगा, आपके साथ रहूंगा अगर मैं, तो इसी को ही कहते हैं इन्फेक्टस डिसीज। तो हमने दो चार या फिर पांच हमने देखे कौन कौन से टाइप्स के बीमारियां होती हैं, और एग्जाम्पल भी दिया है, तो देखते हैं क्या है एक बार, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के अंदर बहुत ज्यादा आता है, तो ध्यान में रखिएगा। तो टाइप्स ऑफ डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल डिसीज का मतलब टाइफॉइड, क्लोरेनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। इसके अंदर बैक्टीरियल डिसीज, देखो इसमें आप रट लेना, मैं तो कहूंगा इसको रट लेना, क्योंकि इतना आप डिटेल में नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो इसको रट लेना, ठीक है। देखते हैं वायरल डिसीज। वायरल डिसीज मतलब कोल्ड, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर या एड्स, ये आता है किससे, वायरल डिसीज के अंदर आता है, ठीक है। और फंगल डिसीज, फंगल डिसीज का मतलब क्या होता है भैया, फंगल डिसीज मतलब जैसे स्किन डिसीज। स्किन डिसीज मतलब कि मान लीजिए आपका जो स्किन है वो खराब होने लगे, स्किन खराब होने का मतलब भैया दाने वाने होने लगे उस साइड, उस एरिया पे, आपकी स्किन पे, उसको ही बोलते हैं फंगल डिसीज। और मलेरिया हुआ एक कालाजार, कालाजार हो, तो वो प्रोटोजोन डिसीज के अंदर आता है। ये सारे एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से आ सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप समझ रहे हो। देखो इसको डिटेल में बताने का कोई मतलब नहीं है, बस खाली ये बीमारी इससे होती है, आपको बस इसके अंदर यही रटना है, ठीक है। वर्म डिसीज, वर्म डिसीज का मतलब होता है एक्सक्लोरोसिस, ठीक है। अब हम इसके अंदर ए पहला वाला देखते हैं कि इन्फेक्टेशन। अब हम इनफेक्टियस डिसीज के अंदर पढ़ रहे हैं। इनफेक्टियस डिसीज के अंदर भी कुछ कुछ टाइप्स हैं जो हमें देखना है। द इन्फेक्टियस डिसीज
infectious disease spread by agents ए आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। जनरली जो कि जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई चीज एक दूसरे से फैल रही है उसे बोलते हैं इन्फेक्टियस डिसीज। तो देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ डिस और एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि एयरबर्न डिसीज, जैसे कि आप किसी के मुंह के थ्रू बोल रहे हो, वो बाजू वाला बंदा भी बीमार हो जाएगा, जैसे कि कोल्ड, कॉमन कोल्ड, जैसा कि जो सर्दी जुकाम में होता है, ठीक है। वाटर डिसीज में भैया क्या होता है, वाटर वॉर्म डिसीज मतलब कि पानी की वजह से डिस हो जाए, पानी गंदा हो, आप पी लो तो आप बीमार हो जाओगे, कोलेरा की वजह से होता है ये। और सेक्सुअल डिसीज का मतलब होता है एचआईवी, ठीक है। ये एचआईवी ये एग्जांपल है, मतलब यही बीमारी इसके अंदर होती है। एनिमल बोर्न डिसीज रेबिस। एनिमल बोर्न डिसीज का मतलब जब भी कोई आपको जंगली कुत्ता या फिर जंगली भेड़िया आपको काट लेगा तो आपको रेबिस हो जाएगा। यही सारी चीजें इसके अंदर दी गई थी, इसमें बस रटना है आपको, क्योंकि इसको समझने का कुछ मतलब नहीं है, समझोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझोगे तभी भी रट लेना इसको, क्योंकि उतना समझ में किसी को आता नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है। अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे तरीके से और पढ़ेंगे डिटेल में, इसमें आपको बस रटना है और कुछ नहीं करना है, समझोगे तो अच्छी बात है, रटोगे तो तभी भी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।